Hello friends, today we are going to learn 8th chapter of subject EVS standard 4th the value of food मतलब खाने की कीमत. Arjun and Varsha are brother and sister. They love to eat hot bajra bhakris with butter. अर्जुन और वर्षा ये दोनों भाई बहन हैं और उन्हें बाजरे की भाकरी के साथ गरम गरम बाजरे की भाकरी के साथ मक्खन खाना अच्छा लगता है. Mother makes a number of other dishes for them to eat with भाकरीज. They like those too. मतलब उनकी माँ भाकरी के साथ खाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें खाने में बनाती है और उन लोगों को वो भी पसंद है. Can you tell what could be those dishes that mother makes to go with भाकरीज? What are those dishes made from? क्या आप ये बता सकते हैं कि भाकरी के साथ और कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, डिशेस कौन कौन सी, और उनमें वो किन किन चीज़ों से बनती है. जैसे हम लोग भाकरी के साथ सब्ज़ी खाते हैं, वेजिटेबल, या फिर दाल खाते हैं जो पल्सेस से बनती है, और या फिर चटनी खाते हैं जो ग्राउंडनट से बनती है, मूंगफली से, या फिर लहसुन से बनती है, गार्लिक से. In Varsha and Arjun's home, they use a lot of other foodstuffs too. From where are they obtained? वर्षा और अर्जुन के घर में और भी खाने की बहुत सारी चीज़ें बनती है. वो कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे नीचे लिस्ट दी गई है. वीट, राइस, ज्वार, पल्सेस, शुगर केन, यानी गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें और गन्ना. ये सब चीज़ें हमें खेती से मिलती है, एग्रीकल्चर से. करवंद, जामुन, बोर, हनी, ये सब चीज़ें हमें जंगल से मिलती है. ये जंगलों में इनके पेड़ होते हैं और जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं. इस वजह से वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता भी लगता है, उससे हमें हनी मिलता है. सॉल्ट वाटर फिश एंड सॉल्ट, यानी कि खारे पानी में रहने वाली मछलियाँ और नमक, ये हमें समंदर से मिलता है, सी से. फ्रेश वाटर फिश, सिंगाडाज, जिसे वाटर चेस्टनट्स भी कहते हैं, मखानेज, यानी कि लोटस सीड, यानी कमल के बीज, ये सब चीज़ें हमें मीठे पानी से, यानी कि तालाब के पानी से मिलती हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, और मीट एंड एग्स, जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. Often when serving Varsha and Arjun a meal, mother says, take only as much as you want. Food shouldn't get wasted. यानी जब भी अर्जुन और वर्षा खाना खाने के लिए लेते हैं तो उनकी माँ कहती है कि जितना चाहिए उतना ही ले लो. खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. One day Arjun asked her, Mother, why do you tell this to us every day? एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हर रोज़ तुम हमें ये क्यों बताती हो कि खाना जितना चाहिए उतना ही ले लो, वेस्ट नहीं करना चाहिए. मदर आंसर्ड, वाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग? बिसाइड्स वी मस्ट गिव अ थॉट टू हाउ वी गेट द फूड वी ईट. लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ भाकरी. यानी कि अच्छी चीज़ों को क्यों बर्बाद करें, उससे अच्छा कि जितना चाहिए उतना ही ले लो. इसके लिए मैं तुम्हें भाकरी कैसे बनती है उसकी स्टोरी बताती हूँ. द स्टोरी ऑफ अ भाकरी, भाकरी की कहानी. यू नो दादा, माई फादर इज़ अ फार्मर एंड यू नो दैट स्कूल्स हैव समर वेकेशंस. व्हेन आई वॉज स्मॉल वी ऑफन वेंट टू माई फादर्स फील्ड्स राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर. आपको तो पता है दादा, जो मेरे पिताजी, वो एक फार्मर हैं, यानी कि वो किसान हैं, और वो जब हमें गर्मी की छुट्टियां मिलती थी स्कूल में तो हम लोग ट्रैक्टर में पीछे बैठ के उनके साथ खेतों में जाया करते थे. दैट वुड बी द टाइम फॉर रेडिंग द फील्ड्स. उस समय खेतों को फसल के लिए तैयार करने का, ज़मीन को तैयार करने का समय होता था. फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरियस फार्मिंग टास्क. यानी कि जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे अलग अलग खेती के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग साधनों को जोड़ा जाता है.
जैसे फर्स्ट ही वुड प्लो द फील्ड्स एंड देन क्रश द लम्प्स ऑफ सॉइल, यानी कि पहले वो हल लगाते थे और जो ज़मीन है उसको पहले एक जैसा बना लेते थे। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े लम्प्स होते थे मिट्टी के, वो फोड़े जाते थे। फाइनली ही वुड लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग, यानी कि जब बीज बोने के लिए वो ज़मीन को एक जैसा तैयार कर लेते थे, एक लेवल में ज़मीन बनाते थे। द प्री मानसून शॉवर्स वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड, यानी कि प्री मानसून की जो बारिश होती थी मानसून से पहले, उसके वजह से जो गरम गरम मिट्टी होती थी वो ह्यूमिड यानी कि थोड़ी सी गीली हो जाती थी। दैट वॉज द टाइम फॉर फादर वुड सो बाजरा, और उसी वक्त हमारे पिताजी बाजरा के बीज बोते थे। विद इन सम डेज द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबाउट द ग्राउंड। कुछ ही दिनों में बाजरे के जो बीज थे वो अंकुरित होके उसमें से छोटे 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 पौधे ज़मीन के ऊपर दिखाई देते थे। अलॉन्ग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फ्लरिश, यानी कि जब बाजरा उगता है तो उसके साथ साथ घास भी, जो नहीं चाहिए ऐसी घास भी उगती है, बट दे हैव टू बी रिमूव्ड, उसको निकालना पड़ता है। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबरर्स टू डू दैट, वो लोगों को कामगार लोगों को उस पे काम पे लगाते थे। द लेबरर्स हैव टू बी पेड, उनको उसकी तनख्वाह देनी पड़ती थी, उस काम के पैसे देने पड़ते थे कि वो जो घास है, जो अनचाही घास है, वो निकाल दी। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विगरसली, बारिश का पानी बाजरे को अच्छा बढ़ने के लिए काफ़ी होता है। आफ्टर अ वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपीयर ऑन एवरी स्टॉक, यानी हर बाजरे के ये जो धान उगता था उसके ऊपर ईयर्स ऑफ बाजरा, मतलब जिसे हम मराठी में कणिस कहते हैं, उसे ही हिंदी में गुठली या फिर उसका जो एक बड़ा सा बीज का जो शेल होता है वो बन जाता था। उसके अंदर द ग्रेन फॉर्म्स एंड द ईयर्स ग्रो फुलर, और जो उसके अंदर जो दाने थे बाजरे के वो भरने लगते थे। एज द ग्रेन्स ग्रो बर्ड्स कम इन फ्लॉक्स टू ईट द टेंडर ग्रेन्स, जैसे जैसे वो दाने बढ़ने लगते हैं तो पंछी उसे खाने के लिए जत्थे में आते हैं। देन स्केयर क्रोज हैव टू बी सेट अप एंड स्लिंग्स शॉट्स यूज टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे, फिर उस फसल की तरफ ध्यान देने के लिए वहाँ पे स्केयर क्रोज यानी कि जिसे डराने के लिए, पंछियों को डराने के लिए एक पुतला खड़ा करना पड़ता था, या फिर जो गुलेल होती है उससे पत्थर फेंकने पड़ते थे पंछियों को भगाने के लिए। When the ears of corn are full, it is harvest time, जब वो जो गुठलियाँ हैं वो पूरी भर जाती थी तो उसे निकालने का, फसल काटने का टाइम होता है। दैट इज़ ऑल द ईयर्स ऑफ बाजरा मस्ट बी कट एंड गैदर्ड, उस समय सब बाजरे के जो ईयर्स हैं उन्हें काट के एक जगह पे जमा किया जाता है। देन फॉलोज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, उसके बाद आता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग मतलब उसको पीसना नहीं, उसको ज़ोर ज़ोर से पटकना, और विनोइंग मतलब उसे हवा में उस छिलके को दानों से अलग करना। दैट इज़ हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा, इस तरीके से बाजरे के ईयर्स से हमें ग्रेन यानी कि जो अनाज है वो मिलता है। वर्षा सेड आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग, वर्षा ने कहा मुझे कटिंग करना और एक जगह जमा करना ये तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज़ थ्रेशिंग एंड विनोइंग? सो मदर सेड ऑल राइट, डू आई टेल यू एंड यू विल सी, वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। तो वर्षा ने पूछा कि थ्रेशिंग और विनोइंग का मतलब क्या है, तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ, और उसके बाद में हम लोग ये जो भाकरी की स्टोरी है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी विनोइंग और थ्रेशिंग का मतलब समझने के लिए ये एक्शंस आपको करके देखनी पड़ेंगी।
अपने घर के बड़ों के सामने आप लोग ये करके देख सकते हैं। टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉड्स, डिवाइड देम इनटू 2 पोर्शंस, यानी कि सूखे हुए मूंगफली के जो भरे हुए दाने होते हैं उनको लीजिए और उनको 2 भागों में विभाजित कीजिए। शेल द ग्राउंडनट्स इन 1 पोर्शन, हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू, यानी कि उसको छीलने के लिए एक पोर्शन को छील के देखिए, आपको बहुत टाइम लगेगा। नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई द इट्स माउथ, यानी कि जो दूसरा पोर्शन है उसको एक बैग में कपड़े के बैग में डालिए और उसका मुंह बंद कीजिए। उसके बाद पाउंड द बैग लाइटली विथ अ स्टोन और बीट इट विथ अ स्टिक, यानी कि उसे एक लकड़ी की सहायता से या स्टिक की सहायता से या फिर एक छोटे से पत्थर को लेके उसको उसके ऊपर पीटिए। नाउ टेक द ग्राउंडनट्स आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डू यू सी, उसके बाद सब ग्राउंडनट्स बाहर बैग से बाहर निकाल के देखिए आपको क्या दिखाई देगा। अर्जुन ने कहा, मेनी ऑफ द पॉट्स हैव बर्स्ट ओपन एंड द नट्स हैव कम आउट, यानी कि बहुत सारी जो कलियां हैं वो खुल गई और जो ग्राउंडनट्स है, जो मूंगफलियां हैं, वो बाहर निकल के आ गई। मदर, दिस कैन बी कॉल्ड थ्रेशिंग ऑफ द पॉट्स, इसको ही कहते हैं थ्रेशिंग, यानी कि उसे पीट के या फिर उसको जोर जोर से पटक के उसको अलग करना। नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ योर हैंड्स, टॉस इट्स कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन द एयर, जो हवा में उसको आप उछालोगे। टेल मी व्हाट हैपन्स, क्या होता है। तो वर्षा ने कहा, व्हेन आई टॉस द ट्रे द एम्प्टी शेल्स फॉल ऑफ एंड द नट्स आर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जो एम्प्टी शेल्स होते हैं, उसके कवर्स होते हैं मूंगफली के, वो हवा में उड़ के बाहर चले जाते हैं और जो दाने होते हैं मूंगफली के वो पीछे रह जाते हैं। While winnowing too, the draught of air is used to separate the grain from the chaff, यानी कि विनोइंग करते समय भी हवा के झोंकों का इस्तेमाल किया जाता है जो दाने और उसके छिलकों को अलग अलग कर देता है। Now let's go on with the story. दादा uses a machine for threshing and winnowing. तो हम अपनी भाकरी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दादा क्या करते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम, मशीन में थ्रेशिंग और विनोइंग का काम एक साथ होता है। द हार्वेस्टेड ईयर्स आर पुट इन टू द मशीन, द ग्रेन गेट्स सेपरेटेड एंड फॉल्स इन टू अ बैग टाइड टू द मशीन, द चैफ एंड द अदर रबिश गेट्स ब्लोन ऑफ, यानी कि उस मशीन को एक तरफ से एक थैला बांधा जाता है और दूसरी तरफ से उसमें बाजरे के ईयर्स डाले जाते हैं। बाजरे के ईयर्स मतलब बाजरे की गुठलियाँ डाली जाती है और उसके बाद उसमें थ्रेशिंग और विनोइंग होके जो ग्रेन्स हैं वो थैले में जमा होते हैं और जो दूसरा कचरा और जो छिलके हैं वो एक दूसरी जगह जमा होते हैं। When there were no machines, bullocks were made to help with the threshing, यानी कि जब मशीन्स नहीं थे तो बैलों की सहायता से थ्रेशिंग किया जाता था। For winnowing, a person stands a little higher up and slowly allows the threshed grain to fall to the ground, यानी कि विनोइंग के लिए एक आदमी थोड़ी ऊंचाई पर खड़े होके ट्रे में अनाज को लेके हवा में ज़ोर ज़ोर से हिलाने के बाद कचरा एक जगह और जो धान है, अनाज है, वो एक जगह जमा होता था। द चैफ इज़ कैरीड अवे बाय द ड्रॉट एंड द ग्रेन फॉल्स डाउन इन अ हीप, यानी कि उसका नीचे एक डीग जमा होता था। द मशीन हेल्प्स टू फिनिश द वर्क क्विकली बट लेबर एंड एक्सपेंस हैव टू बी पुट इन एनी केस, यानी कि मशीन की वजह से काम जल्दी जल्दी होता है, लेकिन उसके लिए जो काम करने के लिए, मशीन चलाने के लिए जो लोग चाहिए उनके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। डू यू नो इफ़ अ मशीन इज़ नॉट अवेलेबल बुलक्स डू द थ्रेशिंग, यानी कि अगर मशीन नहीं हो तो बैलों के सहायता से हम थ्रेशिंग करते हैं। अराउंड स्पेस इज़ क्लियर्ड इन द फील्ड एंड द थ्रेशिंग फ्लोर इज़ प्रिपेयर्ड, यानी कि एक गोलाकार जगह साफ सुथरी की जाती है जिसके ऊपर थ्रेशिंग की जा सके। अ पोस्ट इज़ इरेक्टेड एट इट्स सेंटर एंड अ बुलक इज़ टाइड टू इट,
द बुलक वॉक्स इन सर्कल्स अराउंड द पोस्ट, यानी कि एक खंभा बीचों बीच गाड़ा जाता है सर्कल के और बैल को उसको बांधा जाता है और बैल उसके गोल गोल चक्कर काटता है. द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेड इन द राउंड स्पेस सो दैट दे गेट ट्रैम्पल्ड अपॉन बाय द बुलक, यानी कि वो जो बाजरे की गुठलियाँ हैं उसके ऊपर से बैल को चलाया जाता है और बैल के पैरों की वजह से उनमें से धान अलग होता है. इफ़ द क्रॉप इज़ लार्ज इन क्वांटिटी अ बिगर प्लेस इज़ प्रिपेयर्ड एंड मोर बुलक्स आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि धान अगर ज़्यादा हो, अनाज अगर ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा बैलों का इस्तेमाल किया जाता है. थ्रेशिंग में गो ऑन फॉर सेवरल डेज, ये काम बहुत दिनों तक चलता है क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है. फॉर द बुलक्स टू दिस इज़ हेवी वर्क, यानी बैलों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है. द ग्रेन ऑब्टेन्ड आफ्टर विनोइंग इज़ फील्ड इन सैक्स, यानी उसके बाद उसे थैलियों में भरा जाता है. प्रॉपर केयर इज़ टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट्स सच एज माइस एंड रैट्स, यानी थैलियों में भरते समय भी बहुत सावधानता बरती जाती है. उसके ऊपर कोई कीड़ा वगैरह ना लगे या फिर चूहे उसे ना खा जाए, इसकी भी देखभाल करनी पड़ती है. आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन फॉर द फैमिली द रिमेनिंग सैक्स आर सेंट टू द मार्केट प्लेस टू बी सोल्ड, यानी कि घर के लिए कुछ अनाज रख के बाकी का जो अनाज है वो मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है. When the traders there buy the grain, the farmer gets money for the crop that he has grown, यानी कि वहाँ पे जब व्यापारी उसे उसका अनाज खरीदते हैं तो जो किसान है उसको उसकी उगाई हुई फसल का उसे पैसा मिलता है. अर्जुन, बट द भाकरी इज़ नॉट रेडी येट, अर्जुन ने कहा पर भाकरी तो अभी नहीं बनी. मदर, नो ऑफ कोर्स नॉट एंड द स्टोरी इज़ नॉट फिनिश्ड ईदर, लिसन, नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई, अभी ध्यान से सुनो. द ग्रेन दैट द ट्रेडर्स बाय इज सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्रक्स और गुड्स ट्रेन्स, यानी कि जो अनाज है वो बेचने के बाद पूरे देश में बेचा जाता है, फैलता है. उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे ट्रकों में या फिर मालगाड़ियों में, ट्रेन में भरा जाता है. इट इज़ टर्न ऑफ पोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स टू पुट इन देयर लेबर, उसके बाद उसे उतारने के लिए कूलियों को और ट्रक ड्राइवर को लेबर यानी काम करने वाले लोगों की मदद लेनी पड़ती है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट टू, यानी कि ट्रांसपोर्ट में यानी अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है. नाउ द सैक्स ऑफ ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर्स, यानी जो हमारे किराना सामान की दुकान है वहाँ पे वो जो अनाज है वो पहुँच जाता है. पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम, यानी कि लोग वहाँ से अनाज खरीदते हैं. दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन, दे गेट इट मिल्ड इनटू फ्लोर, यानी घर पे लाने के बाद हम ऐसे ही उसको चक्की में पीसने के लिए नहीं लेके जाते, तो उसमें कुछ कचरा वगैरह है तो उसे निकाल के साफ करके उसे चक्की में पीसने के लिए लेके जाया जाता है. देन व्हाइल कुकिंग द फ्लोर इज़ नीडेड इनटू लम्प्स, यानी कि जो आटा है उसको उसके गोले गोले बनाए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है. द लम्प्स आर देन फ्लैटनड इनटू अ भाकरी एंड रोस्टेड, यानी कि उसे थाप के उसकी भाकरी बनाई जाती है. वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू, यानी कि हम लोग उसके लिए हमें गैस की भी ज़रूरत पड़ती है, जो ईंधन है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है. एंड दस एट द एंड और ऑफ ऑल दिस द भाकरी अपीयर्स इन वर्षाज एंड अर्जुन्स प्लेट, उसके बाद जो भाकरी है वो गर्मा गर्म भाकरी तैयार होके वर्षा और अर्जुन के प्लेट में आती है. Now would it be right to waste food that we get through the efforts of so many people, यानी कि इतने सारे लोगों की मेहनत जिसमें लगी हुई है, ऐसा खाना हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए. इसीलिए उनकी माँ कहती है कि जितना चाहिए उतना ही ले लो, फूड को वेस्ट मत करो. डू यू नो सिंघाड़ाज एंड मखनाज आर
मखानास आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन। सिंघाड़ा और मखाने ये जो है वो ज़्यादा कॉमन फूड नहीं है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स, यानी कि सिंघाड़ा जो है वो वाटर चेस्टनट से मिलता है और मखाना जो है वो कमल के बीज होते हैं जो कमल के पेड़ से पौधे से मिलते हैं। मच वर्क हैज़ टू बी डन टू कलेक्ट, क्लीन, ड्राई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देम। उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, उन्हें निकालना, साफ करना, सुखाना, उसे ठीक से स्टोर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। अदर फूडस्टफ्स, वी गेट फिश फ्रॉम वाटर, फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम, यानी कि हमें मछलियाँ पानी से मिलती है, उसके लिए मछुआरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देयर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट्स लाइक आमला, जामुन, करवंद, बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट, यानी कि लोगों को जंगल में जाके जो आमला, जामुन, करवंद, बोर ये जो फ्रूट्स हैं उन्हें लाके तोड़ के लाना पड़ता है और फिर बेचना पड़ता है। सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म्स वाइल सम पीपल हैव ऑर्चर्ड्स फॉर ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप्स, यानी कुछ लोग जो जिनका वेजिटेबल फार्म होता है यानी कि सब्जियों का खेत होता है, या फिर कुछ लोगों का फलों की बाग होती है जिसमें वो फल उगाते हैं। सम पीपल की पोल्ट्री, यानी कि चिकन, मटन, अंडे ऐसी चीज़ों के लिए पोल्ट्री का इस्तेमाल होता है। सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट, यानी गाय, भैंस ऐसे बकरियां ऐसे पाली जाती है और उससे हमें दूध मिलता है और मांस मिलता है। All these people put in a lot of hard work in their own occupations. We get a great variety of foodstuffs as a result of their efforts. यानी कि ये इन सारे लोगों को उनके व्यवसायों में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उनकी मेहनत का फल ही हमें अलग अलग तरीके के खाने के पदार्थ मिलते हैं। The efforts and labors of many other people are also required for storing, transporting and marketing them as well as preparing the various dishes we eat. All these processes are expensive. यानी कि ये जो लोग हैं उनके बहुत कड़ी मेहनत के बाद, उनके प्रयत्नों के बाद हमें उनका जो काम है जैसे कि स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसको मार्केट में ले जाके बेचना है, उसके बाद उससे अच्छी अच्छी डिशेस बनाना है, ये बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत इसमें लगी हुई होती है। और ये सब प्रोसेस ये जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत महंगी हैं। Therefore, it is necessary for all of us to take care of that food is not wasted. इसीलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी मेहनत से बना हुआ जो खाना है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। What we have learnt: the foodstuffs we use come from many different places such as fields, lakes, the sea and forest. यानी कि हम जो खाने के पदार्थ खाते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे खेत है, तालाब है, समंदर है, जंगल है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड्स टिल स्टोरिंग द ग्रेन इन वेयर हाउसेस, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क्स आर कैरीड आउट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कि जो खेत हैं वो बीज बोने के लिए तैयार करने से लेके जो अनाज है वो गोदामों में भरने तक बहुत सारी प्रक्रियाएं, उसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर सम ऑफ दीज टास्क। उसमें से फसल को काटना, उसे पटकना और फिर उसको विनोइंग मतलब उसमें से कचरा छिलके अलग करके धान को अलग करना, ये सब काम करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट द क्रॉप इज़ ट्रांसपोर्टेड, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। सोल्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग, उसके बाद बेच के खाने के लिए तैयार किया जाता है। ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन आवर प्लेट्स, उसके बाद ही हमें हमारे प्लेट में खाना मिलता है। एज विथ ग्रोइंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इन टू प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ्स टू, यानी कि ग्रेन के सिवा और भी जो फूड स्टफ्स होते हैं, खाना होता है, उसे तैयार करने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत लगती है।
वी मस्ट ऑल टेक केयर टू इंश्योर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड। इसीलिए हमें हमेशा ये केयर करनी चाहिए कि खाना वेस्ट ना हो। ऑलवेज रिमेंबर वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट पीपल। लेट अस ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम। यानी कि खाना हम तक पहुंचने के लिए उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत मेहनत होती है, इसीलिए हमें उन सब के बारे में आभारी रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न द 8th चैप्टर of EVS Standard 4th, the value of food. The value of food. So if you like this video, please share and like this video and subscribe this channel. Thank you.